एनसीटी में जो अमेंडमेंट्स में बताया गया बीएड के बारे में, अभी मैं आपको पूरे रूल्स दिखाऊंगी और केवीएस की वेबसाइट पर जाकर दिखाऊंगी कि क्या लिखा हुआ है बीएड के बारे में, कि क्या कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, अब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी ऑथेंटिक वेबसाइट को देखेंगे। वहां पे जाके हमें पता चलेगा कि क्या पीआरटी के लिए बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप कैसे देखेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे केवीएस, ठीक है। आप सभी को सर्च करना आता है। आप जैसे ही केवीएस डालेंगे आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की ये वेबसाइट दिखेगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, एडमिशन, एम्प्लॉयमेंट, नोटिस, अनाउंसमेंट, और भी बहुत सारे नीचे आपको दिख रहे हैं। इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस पर जाना है, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, एडमिट कार्ड्स, इंटरव्यू नोटिस, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम, और भी बहुत सारे दिख रहे हैं। तो इस पे हमें किस पे जाना है, एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पे आप जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से एक स्क्रीन दिखेगी। तो आपको टाइटल में कुछ भी नहीं डालना है, आपको यहाँ पे जाना है एम्प्लॉयमेंट नोटिस और आपको स्वाइप करना है। देखिए व्यू करने के लिए लिखा है यहाँ पे, आपको स्वाइप करना है। तो आप जैसे ही स्वाइप करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पेज नंबर्स दिखेंगे। यहाँ देखिए आपको कुछ पेज नंबर्स दिख रहे हैं, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको पेज नंबर 6 पर जाना है डायरेक्टली, ठीक है। तो आप पेज नंबर 6 पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आप थोड़ी देर वेट करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 116, ये देखिए 116 नंबर पे आपको दिखेगा यहाँ पर अमेंडमेंट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केवीएस, और इसकी डेट भी लिखी हुई है 14/8/2018, यानी 2018 में 14 अगस्त को ये अमेंडमेंट आया था फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केवीएस। मतलब केवीएस में प्राइमरी टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। उस लेटर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका जो लेटर है वो आपको दिखेगा। तो आइए देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये नोटिस हमें मिल गया है, ये हमने डाउनलोड कर लिया है। इसमें देखिए आप अमेंडमेंट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केवीएस, देखिए डेट भी लिखी हुई है 14/8/2018, ठीक है। और केवीएस के हेडक्वार्टर से ही ये रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ इन रेफरेंस टू एनसीटीई नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 regarding minimum qualification of primary teacher, the following amendment has been made in the essential qualification for the post of primary teacher. NCTE notification जिसकी डेट ये थी 28/6/18, उसके रेफरेंस में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर बनने के लिए चाहिए उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए जो पॉइंट्स हमें दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें दिए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स अगर आपके हैं ग्रेजुएशन में और आपने बीएड कर रखी है, लेकिन बीएड में आपको एक स्टार दिख रहा है, देखिए इस स्टार का ही पूरा खेल है। इस स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शेल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट as a teacher in class 1st to 5th, provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years of such appointment as primary teacher. इसका मतलब क्या हुआ ये आप समझ लीजिए अच्छे से, कि अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन और ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं आपके पास और आपने सीटेट 1 भी क्वालिफाई कर लिया और मान लीजिए आपका केवीएस का रिटन भी निकल जाता है, इंटरव्यू में भी आप क्लियर कर जाते हैं और आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है,
फिर आपको क्या है, आपको 2 इयर्स के अंदर, ठीक है, और इसमें भी एक शर्त है कि आपकी जो बीएड है वो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही होनी चाहिए। मतलब जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने बीएड किया है, आप पता कर लें कि वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है इंस्टीट्यूशन या नहीं, ठीक है। तो अगर है तभी आपका अपॉइंटमेंट होगा, पहली बात। और अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको 2 साल के अंदर एनसीटीई के द्वारा एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा जो 6 मंथ्स का होगा। कितने? 6 मंथ्स का एक ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा। किसमें? इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। पोस्टिंग होने के बाद में आपको 2 साल के अंदर ये कोर्स करना है। उसके बाद ही आप जो भी है रेगुलराइज होंगे। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 2018 में। तो आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को कुछ भी सुनने से पहले, रिएक्ट करने से पहले आप लोगों को केवीएस की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर चेक करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग हमेशा सबसे पहले चेक करा करिए, उसके बाद ही आप लोग ये सब सोचा करिए कि क्या बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें देख चुके हैं कि इसमें बीएड जो है वो मेंशन्ड है। यस और अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 की, यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 जो हमारा आया था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, पीजीटीज, टीजीटीज, लाइब्रेरियन एंड पीआरटीज। देखिए इसमें पीआरटीज भी मेंशन है। इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुए थे 2018 में, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 में जो हमें गिवन है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर पीआरटी, वहाँ पे जाकर भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, ये फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर एंड पीआरटी म्यूजिक। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी दिया हुआ है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पर भी वही स्टार लगा हुआ है। और स्टार का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो वहीं से अमेंडमेंट जो हुआ है वहीं से ये लिया गया है। तो इसमें आप समझ चुके हैं, ये स्टार का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर आप रेगुलर पोस्ट के लिए भर रहे हैं, मैं कॉन्ट्रैक्चुअल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं रेगुलर पोस्ट यानी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, हमारा जो रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे जो हमारे पोस्ट वाइज जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उन्हें हम रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आप इसमें अभी संशय मत रखिए। फ्यूचर में क्या होता है ये हम नहीं जानते, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे केवीएस की साइट पे ये डला हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि बीएड वाले जो हैं वो अभी एलिजिबल हैं रेगुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर हो सकता है अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसका अमेंडमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप परेशान ना हो, जब तक कोई अमेंडमेंट ऐसा नहीं आता है तब तक आप लोग खतरे में नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, जिन लोगों ने बीएड किया है वो भी तैयारी करते रहें। दोस्तों, जैसा कि हमने इस नोटिस में देखा जो एनसीटीई की तरफ से था, अमेंडमेंट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केवीएस, तो इसमें हमने एनसीटीई का देखा कि अगर रेगुलर पोस्ट के लिए तो हमने देख लिया कि आपको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है एलिमेंट्री एजुकेशन में एनसीटीई के द्वारा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए अगर आपको रखा जाता है तो ये श्योरिटी भी नहीं होती है कि आपको वहाँ पे 1 मंथ के लिए रखा जाएगा, 6 मंथ्स के लिए, या मोर देन 6 मंथ्स, या 15 डेज़ के लिए। मतलब आपका कोई भी श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इस जब आपकी ही श्योरिटी नहीं है तो 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स कराने की श्योरिटी कैसे आ पाएगी? कैसे वो 6 मंथ का आपको ब्रिज कोर्स करा पाएंगे?
ठीक है, तो अब आप भी समझ रहे होंगे कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए केवीएस में गए थे तो उनको प्रेफरेंस क्यों नहीं दी गई होगी। तो उसमें से एक रीज़न ये भी रहा होगा कि ये जो 6 मंथ की ब्रिज कोर्स की जो बात की गई है वो रेगुलर पोस्ट के लिए तो ठीक है, हम करा सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए शायद ये पॉसिबल ना हो पाए। ठीक है, तो अब आप लोग एक पॉसिबल रीज़न समझ सकते हैं।